हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुडविल के मेथड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं गुडविल पे एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था, उसकी क्लासिफिकेशन बताई थी, सब टॉपिक्स जो हैं बताए थे। पहले वो आप पिछली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। इसमें हम गुडविल को वैल्यूएट करने के जो मेथड्स होते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, गुडविल जो होती है उसको पार्टनरशिप फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो हम पास्ट ईयर्स के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको लेते हैं, उनका एवरेज करते हैं और उस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्या है इसमें, कैसे निकाली जाती है गुडविल? वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा हमें, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि कोई भी जो है फर्म में बिजनेस कर रहा है वो क्या है, ये देखेगा कि फ्यूचर में हमें क्या प्रॉफिट्स होंगे। उसके लिए क्या है, वो पिछले प्रॉफिट्स उठाकर देखेगा कि फर्म ने जो अभी तक बिजनेस किया है पिछले सालों में उसने कितने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, उसका वो एक एस्टीमेट लेना चाहेगा। एवरेज करके वो एस्टीमेट ले सकता है कि पिछले सालों का ये है एवरेज, उस बेसिस पर आने वाले साल में भी इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ किया जाता है। सिंपल मेथड है ये, इसमें कुछ नहीं करना होता हमें। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा हमें पिछले साल के ये प्रॉफिट हैं उन्हें लेना है, उनका एवरेज करना है, उनको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे अच्छे से समझ में आएगा। टोटल कैपिटल दे रखी है फर्म की। इस फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो 1 लाख है। नंबर नेट प्रॉफिट है लास्ट के 3 सालों का, ये 17-18 का 40,000 है, 18-19 का 49,000 है और 19-20 का 52,000 है। गुडविल जो फर्म की निकालनी है 2 ईयर परचेज पे निकालनी है। ये 2 ईयर परचेज क्या आ गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आ गया ये। और इसमें दे रखा है कि एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकालनी है। यहाँ से हमें क्वेश्चन में पता चल गया। कैलकुलेट करनी है गुडविल फर्म की, तो देख लेते हैं। देखिए, 2017-18 का प्रॉफिट है जो 18-19 का, और 2019 और 20 का प्रॉफिट 40,000, 49,000 और 52,000। इनको हम आपस में ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,41,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, कितने ईयर्स है ये काउंट करो, 1 2 3 3 ईयर्स है, यानी कि इसको 3 से हमें डिवाइड करना है, तो इसका एवरेज आ जाएगा 1,41,000 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज कितना आ गया, 47,000 यहाँ पर एवरेज आ गया। अब गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया यहाँ पर, 47,000 आया है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 ईयर परचेज दे रखा था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हमारी गुडविल आ जाएगी। 47,000 इंटू में 2 कितना होगा, 94,000 होगा। तो गुडविल हमारी कितनी आ गई, 94,000 आ गई एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये होता है पूरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल सिंपल है। जो भी हमें प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी साल में प्रॉफिट की बजाय लॉस होता तो उसको वहाँ लेस कर दिया जाता है, ऐड करने की बजाय। अगर प्रॉफिट है तो आपस में ऐड कर दिया, किसी साल लॉस होगा तो उस लॉस को लेस कर देंगे, ठीक है। तो इनको ऐड किया प्रॉफिट्स को, और जितने भी साल दे रखे हैं, यहाँ पे 3 साल थे तो 3 से डिवाइड कर दिया। अगर 4 साल के प्रॉफिट दे होते तो 4 से डिवाइड कर देते। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं उनको उनसे डिवाइड कर देंगे,
तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसको जो भी ईयर परचेज दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। ये होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज वाले में ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मेथड है ये भी। इसमें देख लेते हैं कैसे करना है। इसमें क्या दिया होगा, वेटेड वेट्स देने हैं हमें, जो भी हमें ईयर्स दे रखे हैं प्रॉफिट के उनको वेट्स दे देंगे। और इसमें फॉर्मूला क्या होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, देखिए टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, जो भी टोटल प्रॉफिट्स हैं और टोटल ऑफ वेट्स, जो भी वेट्स का टोटल आएगा वो उससे हमें डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर गुडविल के लिए वही, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट वाले में एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। क्वेश्चन में क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमको 5 सालों के। 2010 का है 43,000, 2020 का है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। 43, 21 का है 50,000, 22 का है 52,000, 23 का है 65,000 और 24 का 85,000। वेट्स दे देंगे हम, यहाँ पे ईयर वाइज वेट देते हैं। जो सबसे रेसेंट ईयर होगा हमें उसको सबसे ज़्यादा वेट देना होता है। 24 सबसे रेसेंट ईयर है तो उसको 5 वेट दिया, यानी कि 5 ईयर्स हैं तो 5 इसको दिया। फिर इसको 4, 3, 2, 1, यानी शुरू से हम लेंगे। जो हमें ईयर दे रखा है शुरू में 2020 हमें दे रखा है तो उसको 1 वेट देंगे। 21 को 2, ऐसे 22 को 3, फिर 23 को 4 और 24 को 5। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंटिंग करनी है हमें शुरू से। शुरू में जो भी हमें ईयर दे रखे हैं वहाँ से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट कर लेंगे हम। ये 2020 है, यहाँ पर 2020 को 1 दे दिया। इस तरीके से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह वेट दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, आपस में प्रॉफिट को वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई करके। 43,000 इंटू 1 किया 43,000 आ गया। 50,000 इंटू 2 किया 1 लाख आ गया। 52,000 इंटू 3 किया 1,56,000 आ गया। 65,000 इंटू 4 किया तो 2,60,000 आ गया। 85,000 इंटू 5 किया तो 4,25,000 आ गया। ये प्रोडक्ट्स निकलाए, इनको हम टोटल कर लेंगे सबको, 9,84,000। ये हमारे टोटल प्रोडक्ट्स आ गया। अब इसका वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको वेट्स के टोटल से, जो ये वेट दे रखे हैं इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल कितना आया 15, तो इससे डिवाइड करेंगे। 9,84,000 डिवाइड बाय 15, तो ये कितना हो गया 65,600। यहाँ पर आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है, जो ईयर्स दे रखे हैं, जो प्रॉफिट है ईयर वाइज वेट्स दे देंगे उनको 1, 2, 3, 5 ऐसे काउंटिंग में। मान लीजिए 6th ईयर भी होता है यहाँ पे तो उसको 6 वेट दे देते। वेट्स का टोटल कर लेंगे और प्रोडक्ट्स निकालेंगे। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनका टोटल करेंगे। प्रोडक्ट्स के टोटल को डिवाइड करेंगे वेट्स के टोटल से, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। अब ये तो आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल के लिए वही बताया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 65,600। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो ईयर ऑफ परचेज है वो 2 ईयर दे रखे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, डिवाइड नहीं करना है, हम मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई टू 1,31,200, तो ये हमारी गुडविल आ गई। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसको हमने नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। हमारी गुडविल कितनी आई? 1,31,200। ये होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का बता दिया, एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज का भी बता दिया। बाकी के जो 2 मेथड रहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।